जिसको हम सभी यहाँ पर इतने सालों के बाद भी 1827 में उनका जन्म हुआ था, और उसके आज इतने सालों बाद भी यदि हम यहाँ पर उनकी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब उनके वक्त उन्होंने कुछ ऐसा अलक्षणीय और अद्वितीय, जो जैसे मैडम ने बोला उतना एक्सेप्शनेबल काम किया था, तभी जाके हम यहाँ पर उनको पूज रहे हैं, अभी भी उनको याद कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो मैं यही चाहूँगी सबसे कि हमने भी कोशिश करनी चाहिए। हर कोई महात्मा ज्योतिबा फुले बने ज़रूरी नहीं है, बट हम कोशिश कर सकते हैं अपने अपने स्तर पे कि हम भी कुछ ऐसा कार्य करें अपने जीवन काल में, भले छोटा सा छोटा क्यों ना हो, कि लोग हमें भी याद रखें, कम से कम इतने सालों तक नहीं, 150-200 सालों तक नहीं, कम से कम 50 मरने के 50 साल बाद तक तो याद रखें। हमारी फैमिली के अलावा, हमारी फैमिली वाला तो करते ही है, श्राद्ध या जो बाकी सारे उनके कर्मकांड रहते हैं वो तो किए जाते हैं, उसके अलावा समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर भी हमें ध्यान रखा जाए, ऐसे हमने अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में जैसे यहाँ पे सभी ने अपने अपने विचार रखे, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि स्त्री शिक्षण के लिए किस प्रकार उन्होंने सावित्री माई फुले को आगे बढ़ाकर, सावित्रीबाई फुले पहले से ही इंटेलिजेंट तो थे, बट उनको आगे बढ़ाने का काम ज्योतिबा ने किया। तो अभी भी मेरे ख्याल से हाँ, सहकार्य करने की जो बात है अपनी फैमिली पे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अब कई बार जब भाषण देती हूँ दूसरी जगह, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबको ज्योतिबा बनना है। सिर्फ सावित्री अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकती, उसकी जितनी कैपेसिटी है, उसका जितना टैलेंट है, उसको और उनके घरों के ज्योतिबा निखार सकते हैं। घर से जितना ज्यादा सपोर्ट रहेगा उतना ज्यादा और महिलाएं आगे बढ़ेगी। उन्होंने उस वक्त से तो स्टार्ट किया, लेकिन जो प्रगति करने के बाद हेमने जी ने बोली कि हमको फ्यूचर में और प्रगति, उन्होंने बताए हुए उस प्रकार से विकास उसी मार्ग पे होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि समाज के जो दोनों घटक है, स्त्री व पुरुष, स्त्री कर रही है जितना कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष का भी ज्योतिबा की तरह उन्हें सपोर्ट रहेगा, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और ओवरऑल जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल है वहाँ सभी दोनों मिलकर कर सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने, आप लोगों ने, काफी लोगों ने तो सुना ही होगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और उन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया था, उन्होंने एंटी सोशल मूवमेंट की, जो भी जितनी गलत प्रथाएं थी उस वक्त, जो ब्रिटिश काल में भी जो गलत प्रथाएं होती थी, और उस वक्त फाइट करना वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने इतनी तकलीफ से की वो चीज़ की, और उसमें काफ़ी हद तक की सक्सेस मिली उन्हें, तभी जाके हम सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। एंड लास्टली उनके कुछ कोट्स है, उनके शब्दों में, मैं उसमें मिक्स में मतलब समझा सकती हूँ, बट मैं मतलब बताने से ज़्यादा तो उनके एक्चुअल वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए थे, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। जो उनके विचार है, आज हम जयंती के माध्यम से उनको याद कर रहे हैं, बट उनके जो एग्जैक्ट विचार है वो मुझे लगता है कुछ सारे तो नहीं कवर कर पाऊंगी, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि अच्छा काम करने के लिए, गलत उन्होंने मराठी में बोला होगा, पर जो वर्ड्स नहीं चेंज होना चाहिए करके मैं यहाँ से बता रही हूँ। अच्छा काम करने के लिए आपको गलत माध्यम का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों का सहारा मत लीजिए। मीन्स इंग्लिश में जो उनका इंग्लिश का जो बुक्स था, तो डू नॉट यूज द रॉन्ग मीन्स टू डू द गुड वर्क। गलत माध्यमों का सहारा मत लो अच्छा काम करने के लिए। जैसे कि आज की तारीख में समाज या जो लोकतंत्र में भी जब बात होती है और कहते हैं कि हमें अच्छा काम करना है या विकास करना है, तो साम दाम दंड भेद, आज की राजनीति की जो बात है, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके करना है। लेकिन उनके शब्दों में उनके जो विचार थे, उनका विचार था कि आप अच्छा काम करना चाहते हैं ना, तो आप उसको आप अच्छे तरीकों से भी तो कर सकते हैं, अच्छे माध्यमों से भी कर सकते हैं। कुछ भी यूज करके यदि आपने सही चीज भी कर ली तो उसका क्या फायदा रह गया जब आपके मीन्स ही गलत हो गए। गांधी जी ने भी ये चीज बताई थी। गांधी वर्ड शब्द थोड़े अलग थे, पर मतलब यही था उनका। देन एक दो चीजें उन्होंने कुछ बताई है, एंटी कास्ट एंटी सोशल मूवमेंट के बारे में तो बताया, ये वाला आपने सुना होगा, विदाउट एजुकेशन विजडम वॉज लॉस्ट, विदाउट विजडम मोरल्स वर लॉस्ट, विदाउट मोरल्स डेवलपमेंट वॉज लॉस्ट, विदाउट डेवलपमेंट वेल्थ वॉज लॉस्ट, विदाउट वेल्थ द शूद्रास वर रूल्ड, सो मच इज दैट हैपेंड थ्रू लैक ऑफ एजुकेशन। वो विद्या बिना मति गेली वाला जो है वो सभी ने सुना है, वो तो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो बस इतना ही कहेंगे कि हम जयंतियाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, इतने सालों तक ये कर रहे हैं, हमको बस इतना इंश्योर करना है, जो आदर्श मैं नहीं कहती कि 100% जो उन्होंने बताया वो हम आत्मसात कर सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है, उतना पढ़ना पड़ेगा, उतना उनको डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके समझेंगे, और जब समझेंगे महापुरुषों को, जब हम समझेंगे तभी उनके बताए हुए आदर्शों को आत्मसात करेंगे। समझने के लिए उतना डिटेल में पढ़ना आवश्यक है, हमेशा नहीं पॉसिबल हो सकता, बट कुछ
कुछ चीजें जहाँ जहाँ पे हमें लगता है, कभी भी पढ़ ली कोई चीज, समझ सुन लिया, कहीं से देख ली, कहीं से भी किसी और के माध्यम से हमको पता चली, तो उसको देखिए कि आप कितना अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्या आपके लिए फिजिबल है? हर बार हर चीज अपने जीवन में उतारना पॉसिबल भी नहीं होता है, बट क्या आज की तारीख में उतार सकते हैं? आज नहीं तो कहीं आगे चल के उतार सकते हैं। ये चीजें ध्यान में रखते हुए हम आज की तारीख में ज्योतिबा बन जाएंगे या सावित्री बन जाएंगे 100% नहीं बोल सकते, बट कभी ना कभी तो बन सकते हैं ना। तो ये राह है, उस प्रगति के मार्ग पे, उस उनके बताए हुए राह पर चलना है। अल्टीमेटली कभी ना कभी तो वहां तक पहुंच जाएंगे। इतना कह के मैं पुनः अपना विनम्र अभिवादन करना चाहूंगी और आप सभी को सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत करके अपने जो विचार है यहाँ सामने आके, यहाँ पे समक्ष आके, आज कोई भी नहीं छूटा, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आप सभी आए और सबने अपने विचार व्यक्त किए, क्योंकि हर कोई चाहता है कहीं ना कहीं अच्छी चीजें करना, सिर्फ कभी माध्यम मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी प्रकार से हम अपने विभागीय कार्यालय में एकजुट होकर जयंतियाँ भी सेलिब्रेट करें, काम भी सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए करें, बस यही आशा है, यही अपेक्षा है। थैंक यू।